आज की दुनिया की यही हकीकत है। सुन लिया तो सुलझ गए मसले, सुना दिया तो उलझ गए मसले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। एकदम से हाइपर होके जवाब मत दीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा। मैं एक न्यूट्रल रिएक्शनिस्ट हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ। ना मैं तारा को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं सलमा को सपोर्ट करती हूँ, ना इन ख़ानदान में से किसी को मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आज तक मुझे इनमें कोई ऐसी खूबी दिखी नहीं है। जो हकीकत बात है, अभी तक मुझे सच में कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसको सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोल सको। दुनिया में देखे हर किस्म के लोग हैं, मैं हूँ, आप लोग हैं, अच्छाई भी है बुराई भी हमारे अंदर, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा बुराई है, गंदगी है। बुराई क्या कहते हैं? गंदगी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नाजायज़ ताल्लुकात, बच्चों को लेकर इनकी बातें होती है। क्या ये आम बातें हैं? ये आम बातें हैं कि किसी के बच्चे को बोल दो किसी और की औलाद है विदाउट एनी रीज़न? कुछ बात तो होगी, कोई वजह तो होगी, वरना तो इंसान दुनिया हिला दे अगर किसी के बच्चे को कोई बोल दे कि तुम्हारे बच्चा नाजायज़ है या तुम्हारी बेटी नाजायज़ है या बेटा नाजायज़ है। ये क्यों खामोश रहते हैं? इनकी खामोशी का वजह है कि इनके अंदर भी है गंदगी, तभी ये लोग खामोश रहते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ तो इसका क्या मतलब है? आप लोग को ये लगता है कि मुझे लोग आकर बातें नहीं बताते इनके बारे में राज नहीं खोलते, इनकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, इनकी चैट्स, मुझे कुछ नहीं मिलता है? हर चीज़ मुझे भी मिलता है, लेकिन मैं कभी खुद से आगे बढ़कर किसी का पर्दाफाश नहीं करती। मैं उन्हीं टॉपिक पर बात करती हूँ, उन्हीं चीज़ों पर बात करती हूँ जो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुकी होती है और दूसरे रिएक्शन वाले बात कर चुके होते हैं। हमेशा मैं बाद में बात करती हूँ। ये चीज़ भी आप लोग नोटिस करना कि आज तक मैंने आकर किसी का राज यहाँ नहीं खोला है। तो मैं तारा के बारे में बात करूँ, सलमा के बारे में बात करूँ, किसी के ऊपर अगर एक अच्छाई नज़र आए और मैं अच्छाई भी बोल दूँ ना, तो ये मत कह दीजिएगा कि इसकी सपोर्टर बन गई हूँ। मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। ओपनली, खुलेआम सारे यूट्यूब के सामने मैं बोलती हूँ और बोलती आ रही हूँ कि मैं इनमें से किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना कभी इनमें से किसी की सपोर्टर बनूँगी। इनकी सपोर्टर बनने से तो अच्छा है दीवार में जाके इंसान अपना सर मार ले। और मुझे जिन जिन बहनों ने इनकी फ़ोटोज़, इनकी चैट्स और बहुत सारी चीज़ें दिए थे, जब मैंने ये सब चीज़ें अपनी यूट्यूब में अपलोड नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो काफ़ी मुझसे नाराज़ भी हुए। लेकिन मैंने सिर्फ उनको एक सिंपल सा मैसेज किया कि देखिए, मैं भी रिएक्शन देती हूँ, मुझे पता है मैं इस तरह की बातें करूँगी, ख़बरें आउट करूँगी, इस तरह की चीज़ें लीक करूँगी तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, हर चीज़, लेकिन मैं इस गुनाह के रास्ते में नहीं चलना चाहती हूँ। जिसका राज है वो रहने दे। जब बाहर निकलेगी, लोग बाहर बातें करेंगे, उस वक्त मैं भी थोड़ी बातें कर लूँगी, लेकिन मैं अपने तरफ से किसी का राज फाश करना नहीं चाहती हूँ। तो सलमा का कोई फ़ोटो वीडियो पता नहीं क्या क्या वायरल हुआ है। इतना ज़्यादा चीज़ें तो मैंने कुछ देखा नहीं है, वीडियो वगैरह मैंने नहीं देखी है, लेकिन हाँ, मैंने एक फ़ोटो ज़रा देखा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं आया कि सलमा इस तरह की ड्रेसअप भी कर सकती है। मतलब देखिए, कपड़े हम हर कोई पहनते हैं। मैंने बोला है ना कि कोई चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें मना नहीं किया। गैर महरम की आंखों से छुपकर हम अपने घर के अंदर अपने शौहर को दिखा सकते हैं, अपने घर में पहन सकते हैं। देवर के साथ पर्दा है, मतलब बहुत सारे ऐसे रिश्ते हमारे मुसलमानों में, कज़न से पर्दा है, देवर से पर्दा है, बहुत सारे चीज़ों को मानना पड़ता है। अकेले अगर हस्बैंड वाइफ है, कपल से अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तो आराम से अपना पहनो, घूमो फिरो। हाँ, ऊपर अबाया डालो जिससे बाहर किसी को नज़र नहीं आए कि आपने पहना क्या है। आपकी अबाया के अंदर, बुरके के अंदर क्या चीज़ है, दूसरे को नज़र ना आए। मैं कितना भी छुप छुपा कर चीज़ें कर लूँ ना, अल्लाह ताला से तो नहीं छुप सकता है ना। अल्लाह ताला तो देखता है। मैं अपना बोलती हूँ, मैं नकाब करती हूँ। अब अगर मैं चाहूँ भी बेनकाब होकर निकलूँ,
मैं इजी फील नहीं करती हूँ, मतलब मेरा दिल गवारा नहीं करता है, मेरा ईमान गवारा नहीं करता है। मुझे इतनी सख्त आदत हो गई है नकाब की कि औरतों के सामने भी मैं, मतलब हर औरत के सामने भी मैं नकाब नहीं उतार सकती हूँ। यकीन माने, जब इंडिया में मैं जाती हूँ, पानी पूरी ये सब स्ट्रीट फूड आप सबको पता है कि खाते हैं उधर, वहाँ खड़े होकर जब खाते हैं मुझे इतना मसला होता है, क्योंकि एक तरफ से नकाब पकड़ो, दूसरी तरफ से वो पानी पूरी मुंह में लेकर जाओ या चाट मुंह में। स्ट्रीट फूड तो बहुत अच्छे अच्छे इंडिया में मिलते हैं, सब खाते हैं। तो मैं जाती हूँ, मेरे लिए बड़ा मसला होता है। तो जो मेरे साथ भाभी हो गई या जो भी फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं, वो कहते हैं यार वो लोग भी तो नकाब करके आए, दूसरी औरतें वो भी तो नकाब उतार के खा रहे हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ वो उनका ईमान है, मेरा ईमान इस चीज़ को गवारा नहीं करता, मेरा दिल गवारा नहीं करता, मतलब मेरा अपना जो दिल है वो इस चीज़ के लिए गवारा नहीं करता है। मैं पर्दा लोगों के लिए, दुनिया के लिए नहीं करती हूँ, ना दुनिया को दिखावे के लिए करती हूँ। मैं अगर पर्दा करती हूँ ना, तो ये मेरा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म मानकर मैं पर्दा करती हूँ। तो सलमा किस तरह की पर्दे वाली है? देखिए, सलमा सऊदीया में रहती है, तो उसको एक टैग लग गया, सऊदीया में रहती है, नेक है, पाक है, परहेजगार है। और यकीन माने मुझे कभी भी नहीं लगा, जब से मैंने सलमा को ज़्यादा देखना शुरू किया है ना, मुझे कभी भी नहीं लगा कि सलमा सही मानों में पर्दे वाली है या 5 वक्त नमाजी है या बहुत दीनी औरत है। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ, अपने नज़रिए की बात बता रही हूँ कि मैंने जितना उसको देखा है ना, मुझे उस तरह की वो फीलिंग्स नहीं आई इस औरत को देखकर। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पार्टी पे गई थी, सब औरतें ऐसी ही आई हुई थी। देखिए, सब औरतें कुछ भी करे, सब औरतें अपनी कपड़ा उतारे, सर से दुपट्टा उतारे, नकाब उतारे। अगर मैं नकाबी हूँ, हिजाबी हूँ, मैं तो कभी नहीं उतारूँगी। मतलब मैं क्यों उतारूँ? मैं अपना नकाब हिजाब क्यों उतारूँ? साफ बात है। उस पार्टी में मैं जाऊंगी नहीं जहां मुझे ऑड फील होगा कि औरतें अपने कपड़े उतार उतार के नाच रही है या दुपट्टा उतार उतार के नाच रही है। मैं तो ऐसे महफिल में जाना ही पसंद नहीं करूंगी। मतलब ये तो मेरा ज़ाती फ़ैसला है ना कि ऐसे पार्टी में मैं जाऊं जहां गाने लगे हुए हैं, जहां डिस्को लाइट जल रहा है, जहां डांसे कर रहा है माँ बेटियां सब लोग मिलकर। तो मैं तो ऐसे जगह जाऊंगी नहीं। बहरहाल बात एक सिंपल सा कहना चाहती हूँ, ये दोनों बहनें एक ही औरत से पैदा हुई हैं। और इनकी वालिदा जो आंटी जी है, बिल्लो आंटी उनका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता है। वो भी शादियों में कैसे झूम झूम के नाच रही थी गैर महरम मर्दों के सामने, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग दोनों बहनों में कितना डिफ्रेंशिएट करती हो, किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हो? मुझे तो ये बात भी नहीं समझ आता है। एक ही माँ, एक ही खून, एक ही बाप, सब कुछ एक है, तो आप लोग इतना फ़र्क कैसे करते हो कि एक इतना बुरी हो सकती है और एक इतना बिल्कुल फरिश्ता हो सकती है? सऊदीया में रहने का मतलब ये नहीं कि सऊदीया में हर जो रहने वाला है वो फरिश्ता है या फरिश्ती है, ठीक है? ये गलत फहमी और ये गलत कॉन्सेप्ट जो है ना, अपने दिमाग से जब तक आप लोग निकालोगे नहीं ना, आप लोग की आंखें खुलेगी नहीं। अच्छा, अभी मुझे याद आया कि आंटी जी को कहाँ मैंने झूम झूम के नाचते हुए देखा था। आंटी जी को मैंने अलिशबा की शादी में झूम झूम कर नाचते हुए देखा। आप सबको भी याद होगा कि अलिशबा की शादी के टाइम आंटी जी ने अपने दुपट्टे को एक साइड पे बांधकर, मतलब पूरे जिस्म में भी उन्होंने नहीं ओढ़ा, वहाँ से भी उतार कर साइड में बांधकर झूम झूम के बन सवर के वो नाच रही थी। इतने गैर महरम वहाँ थे, ढोल वाले, पता नहीं बाजा वाले, गाजा वाले, कौन कौन तो खड़ा था, उन सब के सामने नाच रही थी। और वकार के वालिद के साथ भी उन्होंने डांस किया। तो जिनकी माँ इस तरह की डांस कर रही है, इस तरह की हरकतें कर रही है, मैं ज़्यादा गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ उनके बारे में, आंटी जी के बारे में, लेकिन जब वो इस तरह झूम झूम के नाचती है, गाती है, हरकतें कर रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हो जो उनकी बड़ी बेटी है वो ये सब चीज़ें नहीं करती होंगी? सिर्फ ऑन कैमरा आके कुछ टाइम के लिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, मैं ख़ुद को निकाबी, हिजाबी, पर्दे वाली दिखा दूँ। पहली बात तो जो पर्दे वाली औरत होती है, जो अल्लाह की डर से नकाब करती है ना, वो औरत कभी भी ये नहीं कहेगी आकर कि शौहर के ऊपर गुस्सा करके मैंने नकाब उतार दिया। क्योंकि छोटी से छोटी बच्ची को भी इस बात का इल्म होना चाहिए जो मुसलमान है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए पर्दा करते हैं, ना कि शौहर के लिए। सलमा को तो इतना भी पता नहीं है कि वो पर्दा करती क्यों है। उसको ये तक नहीं पता कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हम पर्दा करते हैं, ना कि शौहर को या दुनिया वालों को खुश करने के लिए। जिस औरत को इतनी सी इल्म नहीं है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं बहुत परहेज़गार औरत है? आप लोग माने या ना माने, दोनों बहनें एक है, दोनों बहन के जिस्म के अंदर, रगों में, वेंस में एक ही खून दौड़ रहा है। करेक्टर एक है, आदतें एक है, शौक़, ख्वाहिशात, डिज़ायर्स सब इनका सेम सेम है। कोई किसी से फ़र्क नहीं है।
सेम है, बस तरीके अलग अलग हैं। एक बेपर्दा होकर अपना ख्वाहिशात पूरा कर रही है, दूसरी पर्दे की आड़ में झूठ बोलकर पैसे कमा रही है। बस सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये पाकिस्तान में होती तो ये भी यही हरकतें करती जो तारा कर रही है। इसी तरह कपड़े भी पहनती, इसी तरह उछल कूद भी करती, हर वो चीज़ करती। इस औरत ने तो बहाने से अपना नकाब उतारा, अपनी जवान बेटियों को लेकर यूट्यूब के सामने आई। कौन सा इज़्ज़त मिला यूट्यूब में आकर? मुझे बताए ना, मुझे बताए इनकी जो बेटी है तमन्ना, उसके बारे में क्या नहीं कहा गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो बातें तो मैं कर भी नहीं सकती हूँ, ना मुंह में ला सकती हूँ। शर्म आती है कि इतना बातें उसकी बेटी के बारे में कहा गया, मोना के बारे में कहा गया, मलक से बड़ी पता नहीं कौन है वो मुझे नहीं पता, अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चश्मा पहनती है, क्यों पहनती है। लेकिन दोनों बहनों में से कोई भी नहीं आई कि अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठाए या बातें करे। अपने उनको भेज देते हैं शौहरों को, जो खुद जेड का टैग लगाकर बैठे हुए हैं। उनको भेजने का क्या फ़ायदा? आप लोग फेमस हो, आप लोग को लोग जानते हैं, आपके शौहरों को कोई इतना नहीं जानता है। नज्जो ने इनकी फ़ोटो दिखा दिया था, सलमा जी का फ़ोटो सिर्फ दिखा दिया था, तो सलमा जी आग बबूला होकर चैनल को स्ट्राइक दे दूंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, इतना एग्रेशन में आई और आकर उन्होंने बात किया और रोने वाली शक्ल, बिल्कुल रोने वाली शक्ल बना रखा था। हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई वल्गरिटी नहीं थी, कोई इनडिसेंट चीज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल शादी की फ़ोटोज़ थे। लेकिन उनको ये था मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मेरे बाजू दिख रहा है। तो इतना ड्रामा ना करे सलमा जी, आपकी बातें, आपकी हरकतें आपका साथ नहीं देती है। जो आप बोलती हो ना वो आप करती नहीं हो। नैनू ने लाइव कॉल किया था सलमा को, लाइव कॉल पर आई थी, ना गले में दुपट्टा था ना सर पे दुपट्टा था, ऐसे नज़र आ रही थी। और इन्होंने नैनू से वो क्लिप जो वीडियो के अंदर था नैनू का, वो कट भी नहीं कराया। वो आज तक किसी वीडियो में ऐसे ही पड़ा हुआ होगा। नैना ने उनको लेटा कर लैशेस लगाई, उसमें ना सर पे हिजाब था ना कुछ था, गला वला सब कुछ उनका दिख रहा था, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन नज्जो ने फ़ोटो दिखा दिया तो आ गई दहाड़ती हुई कि नज्जो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, अगर किसी ने मेरी फ़ोटो लगा ली। अभी आपकी फ़ोटो निकल निकल के जो आ रही है, क्यों भेजा आपने? क्यों भेजा वीडियो कॉल्स, क्यों उठाया आपने? आपको तो चाहिए था, आप एक पर्दे वाली औरत है, सर पे हिजाब लेती है, दुनिया के सामने आपको आपने ऐसे बनाया हुआ है कि घर के अंदर भी आप नमाज की चादर में रहती है, शलवार कमीज़ नहीं पहनती है। नमाज की, हाँ, शलवार कमीज़ आपने स्पेशल डे के लिए चूज़ किया कि कभी कुरान खानी होगी, कभी ईद होगा, तो उस वक्त मैं अपने बाजू को भी नंगा करके दिखाऊंगी, हाथ भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन बाकी दिनों में मैं नमाज की चादर का जो दुपट्टा है वो सिर्फ आपके गले तक रहता है, नीचे नहीं आता है। और ज़रूरी है कि सर से लेकर पूरा ये सीना है ना, उसको चादर से छुपाया जाए। वीडियो तो मैंने खैर उनका देखा नहीं है, और फ़ोटो जो है वो देखकर तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह का लिबास वो पहनती है। मतलब बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का लिबास था। मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर, खैर छोड़े उस चीज़ को, मैंने वो सब देखा नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बहरहाल सलमा कोई पर्दे वाली औरत नहीं है, कोई नेक खातून नहीं है, वो भी हर वो चीज़ वैसे ही करती है जैसे तारा करती है। बस ये है कि तारा बदनाम हो चुकी है और इन्होंने अपने आप को पर्दे में छुपा कर अपने चीज़ों को राज रखा हुआ है। लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो सब चीज़ें निकल कर अब बाहर आ रही है। सलमा हमारे पाक घरों को इस्तेमाल करती है, कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल करती है। अस्तगफिरुल्लाह, इस औरत को डर भी नहीं लगता है कि जिन जगहों में इबादत किया जाता है, हम तड़पते हैं, तरसते हैं उन जगहों में जाने के लिए, और अल्लाह ताला ने इस औरत को मौका दिया है, तो ये औरत अपना मोबाइल उठा के ब्लॉग शूट करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए उन जगहों में जाती है। और इस चीज़ का सबूत सबसे पहले, हर चीज़ को छोड़े, इसकी बेटी मलक का गुम हो जाना। उस दिन इन लोगों ने मिलजुल के कैसे ड्रामा करके तैयार होके हर चीज़ करके गए, और जाकर वहाँ कैसे ड्रामा कर रहे थे कि मलक गुम हो गई है, मलक गुम हो गई है। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। अगर मैं तारा को बोल सकती हूँ शर्म आनी चाहिए, तो सलमा को एक बार नहीं, उसको भी 1000 बार बोल सकती हूँ कि इसको भी शर्म आनी चाहिए अपनी हरकतों पर। सलमा को नेक पाक तमीज़ तहजीब वाली, सलमा के बच्चे इतने तमीज़ वाले, क्या पता ऑफ कैमरा ये बच्चे कैसे हों। जिस तरह अपनी माँ की हरकतें, बाप की हरकतें, गंदगी, हर चीज़ इन्होंने सुन रखा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़्यादा तमीज़ वाले होंगे। हाँ, ये लोग मैच्योर है, ऑन कैमरा इनको सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे हरकतें करना, जैसे तारा अपने बच्चों को सिखाती, ये भी अपने बच्चों को सिखाती है। तो वो लोग सिर्फ एक्ट करते हैं आके। एक्ट देखकर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही तमीज़ तहजीब वाले बच्चे हैं। हर बात एक तरफ, इनको शर्म ही नहीं आती है, दोनों में से किसी में शर्म नहीं है।
किसी के बच्चों पर इल्ज़ाम लगता है, किसी की कैरेक्टर पर इल्ज़ाम आता है, कोई आके क्लियर नहीं करती एक दूसरे को। और चीज़ों में ये दहाड़ती हुई आ जाती है जैसे हम बहुत बड़े कोई शेरनियाँ हैं, लेकिन जब इनकी कैरेक्टर पर बात होती है, इन पर गलत कहा जाता है, इनके बच्चों को गंदा किया जाता है, नाजायज़ कहा जाता है, तब दोनों बहनों में से कोई भी नहीं आती है, ना आकर बात करती है, ना बातों को क्लियर करती। क्यों? फिर लोग कहते हैं नहीं वो अलग है, ये अलग है। दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों ही खामोश रहते हैं। जाहिर है दोनों के अंदर होगी खराबी, होगा नुक्स, तभी ये लोग खामोश रहते हैं। उसका देख ले, सलमा के व्यूज़ देख ले आजकल कहाँ से कहाँ चला गया व्यूज़। तारा का देख ले, मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन वही 2-3 इसी तरह का आ रहा है। मिलियन में से 2-3 आ रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। और अब अगर कौसर को भी लेकर आती है ना, कितना भी ड्रामा कर ले, फिर भी अब कभी भी मिलियन पर नहीं जाएगा इसका व्यूज़। कुछ भी कर लेगी, आप लोग नज़र रखना और याद रखना कि अब दोबारा मिलियंस पर व्यूज़ नहीं जाने वाला है। चाहे कितना खेल ले, कितना तमाशा कर ले, कौसर को ले आए, कौसर के बदले तीसरी बीवी ले आए, किसी को भी ले आए, और ये सलमा जट की कहानी लिया या कुछ उससे बड़ा हादसा का नाम लेकर कोई कंटेंट क्रिएट करके आ जाए, अब इनके व्यूज़ उस तरह का नहीं बढ़ने वाला। अल्लाह ताला इंसाफ करता है, ज़रूर करता है, देर से ही सही लेकिन करता ज़रूर है। सलमा के अंदर लालच था, लालच की वजह से उसने वीडियो कॉल उठाया, वीडियो कॉल पे किसी से बात की। लालच नहीं होता तो नहीं करती, लालच की वजह से ये मारी गई है और आज इसकी इज्जत को उछाली जा रही है। लेकिन फिर भी ये खामोश है, कैसे मुँह उठा कर आ जाती है। मतलब सेम है, तारा को कितना ही गंदा किया गया, कितना ही कुछ बोला गया, सेम इसको भी बोला जाता है, लेकिन दोनों इतने बेशर्म है, ऐसे ही मुँह उठा कर आ जाते हैं यूट्यूब में बातें करने के लिए। इनको शर्म वरम कुछ भी नहीं आती। सलमा का इसलिए मुझे ज़्यादा ख़राब लगता है कि ये तो खुद बेपर्दा हुई हुई अपनी जवान दोनों बेटियों को भी दुनिया के सामने लेकर आई, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ और डॉलर कमाने के लिए, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, जो आज ये सऊदीया में बैठ के जी रही है। इसके बच्चे कोई पढ़ते वढ़ते कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर बुरा भी लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल में सलमा गलत है और मैं ये बात काफ़ी टाइम से बोलती आ रही हूँ। आप लोग मानते हैं नहीं मानते, आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन ये औरत जो दिखाती है ना, वो अंदर से वो है नहीं। मुझे दिखता है, मुझे नज़र आता है, उसकी हरकतें, उसके चेहरे की हाव भाव से मुझे पता चलता है, और काफ़ी टाइम में इन चीज़ों में सही होती है। अल्लाह मुझे माफ़ करे बड़ी बोल बोलने से, लेकिन कई बार मैं कुछ चीज़ों पर जब मैं नोटिस करती हूँ ना, मुझे बाद में पता चलता है मैं बिल्कुल सही हूँ, और सलमा मुझे सही नहीं लगती है। तारा तो है ही नहीं सही, वो तो दुनिया के सामने है कि वो बेपर्दा है, पर्दा नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, वो तो सबके सामने है, उसमें तो कोई ढका छुपा है ही नहीं। लेकिन ये जो छुपा छुपा कर पीछे पीछे अपनी हरकतें करती है ना, वो गलत है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हमारी औलादों को हिदायत दे, और ऐसे गंदे लोगों से, गलत लोगों की शर से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ये लोग हैं, और अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।